धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। यहोशू अध्याय 1 का वचन 8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर हमें बताते हैं कि जितना ज्यादा समय हम उसके वचन को बोलने और मनन करने पर खर्च करते हैं, उतना ज्यादा हम प्रतिदिन अपने जीवन में लाभ को देखेंगे और यहाँ तक कि उसके साथ एक करीबी संबंध को प्राप्त करेंगे। वह यह भी वायदे करता है कि हम खुशहाल और सफल होंगे। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने और अंगीकार करने के द्वारा बहुत सी परीक्षाएं और यहाँ तक कि विनाशकारी समयों में से होकर निकला हूँ। प्रभु का वचन बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हम उसके वचन को ऊंचा बोलते हैं, तब हमारे जीवन में अद्भुत महिमा होता है। यह सही विचारों को सोचना सिखाता है, विशेषकर जब हम वचनों को विश्वास का व्यक्तिगत अंगीकार बनाते हैं। वचन को पढ़ना और अपने दिल में इसे प्राप्त करना अच्छा होता है, पर जब आप इसका ऊंचा अंगीकार करते हैं, आप क्रियाशीलता से जो परमेश्वर कहता उसके साथ परस्पर संपर्क रखते हैं और इसकी शक्ति को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने और मनन करने और इसके साथ आपके विचारों को मिलाने के लिए समय खर्च करने के लिए उत्साहित करता हूँ, पर मैं आपको वचन बोलने के लिए भी विनती करता हूँ। जैसा आपसे परमेश्वर कहता है, वैसा ही कहने के द्वारा आप जीवन को बदलने के प्रति कार्य करने वाले बन सकते हैं। उसका वचन पढ़े और आज उसे अपनी परिस्थितियों के ऊपर बोले। आमीन। आज हम प्रार्थना की शुरुआत भजन संहिता अध्याय 19 का वचन 14 से करते हैं। हे परमेश्वर, हे मेरे बल और मेरे छुड़ाने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। आमीन। परमेश्वर, मैं आपके वचन की पूर्ण शक्ति से अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। आपके वचन के बारे में पढ़ने और सोचने के साथ साथ मैं इसे अपने जीवन के ऊपर बोलना चुनता हूँ। आइए हम अपने शब्दों का उपयोग प्रकाश और प्रेम लाने के लिए करें, जैसे यीशु ने किया था। उन्होंने सांत्वना, क्षमा, शांति और आशा की पेशकश की। आइए हम खुशखबरी साझा करें और अपने आसपास के लोगों में विश्वास और जीवन लाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें इस तरह से बोलने में मदद करें जो यीशु में हमारे विश्वास को दर्शाता हो। हमारे शब्द दूसरों के लिए उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता के साक्षी बने। हम प्रार्थना करते हैं जैसे यीशु ने हमें सिखाया था, स्वर्ग में हमारे पिता, आपका नाम सम्मानित हो, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में है। आज हमें वह दें जो हमें इस दिन के लिए चाहिए। हमारे पापों को क्षमा करें, जैसा कि हमने भी अपने गुनहगारों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डालो, परंतु हमें सभी बुराई से बचा। परमेश्वर, जो निस्वार्थ दया आप मुझे हर दिन देते, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अब वो दया अन्यों को देना चाहता हूँ। हर अवसर जो मुझे मिलता है, उसमें जो दया आपने मुझे दिखाई वो उन्हें भी दिखाना चाहता हूँ। हे परमेश्वर, हम आपके पवित्र आदर्शों के अनुसार जीवन जीने की प्रार्थना करते हैं। हमारे मन, वचन और कार्य सदा आपकी महिमा का प्रचार करें और हम सभी मनुष्य जाति के लिए आपके प्रेम के साक्षी बने। हे स्वर्गीय पिता, हम विनम्रता पूर्वक आपकी इच्छा के प्रति समर्पित हैं।
हम आपकी योजना के अनुसार जीना चाहते हैं और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपकी महिमा करना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा, कृपया आएं और हमारा नेतृत्व करें। हमें विश्वास है कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमारे सर्वोत्तम के लिए है। आपकी इच्छा और विश्वास हमारे दिलों में बने रहें। हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल में कोई भी पाप जो नफरत, फूट, बदले की भावना या मेरे जीवन को प्रभावित करने के लिए किसी भी घृणा को कारण देता है, तो उसे मुझ पर प्रकट करें। मैं आपके प्रेम में चलना चाहता हूं और मसीह में मेरे भाई और बहनों के साथ प्रेम और शांति रखना चाहता हूं। हे परमपिता, हमें आपके सत्य को पहचानने की दृढ़ता दें और हमें उसे अपने जीवन में अनमोल बनाने की शक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन को एक पवित्र यात्रा बना दें, जिसमें हम आपके साथ महिमा के गीत गाते हुए चल सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन।